आज से 4 साल पहले अगर आप 1 लाख रुपया LIC का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो उसका वैल्यू आज 2 लाख से भी ज़्यादा हो जाता। मतलब 4 साल में पैसा डबल से भी ज़्यादा हो जाता। अगर मंथली आप SIP करते 5000 का SIP या फिर 2000 जो भी, अगर आप SIP करके चलते तो 6 साल में पैसा डबल से भी ज़्यादा हो जाता। जी हाँ, मैं ऐसे ही एक LIC का म्यूचुअल फंड स्कीम का बारे में डिस्कस करेंगे जो स्कीम पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है और पैसा सच में डबल कर दिया है। क्या फ्यूचर में भी ये फंड पैसा डबल कर पाएगा? ये फंड का बेसिक डिटेल्स क्या है और रिस्क रेशियो कैसा है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, जानेंगे इस वीडियो में। आई एम शेख हसानत एंड यू आर वाचिंग मनी माइंडसेट। चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं, अगर आप मंथली SIP करते हैं मतलब हर महीने 5000 का SIP अगर आप करके चलते हैं तो कितना रिटर्न ये फंड आपको जनरेट करके देगा। देखिए, आप स्क्रीन में देख सकते हैं 5000 रुपया का मंथली SIP हर मंथ आप कर रहे हैं और 6 साल के लिए आप इन्वेस्टेड है तो जो रिटर्न आपको मिलेगा 22.37% का रिटर्न मिलेगा। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट मतलब आपका जो पैसा जमा होगा वो होगा 3,60,000 रुपीज़ और टोटल जो रिटर्न बनेगा 3,34,000 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट डबल रिटर्न बन चुका है। टैक्स डिडक्शन होने का बाद, टैक्स कट जाने का बाद आपका पास जो फाइनल वैल्यू होगा वो होगा 6,51,000 रुपीज़। मतलब 6.5 लाख रुपया आप जनरेट कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा कॉर्पस होता है सिर्फ 5000 का SIP करके। आप SIP कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 5000 पकड़ा हूँ तो 5000 SIP करके आप पैसा ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 6 सालों में। अब चलिए देखते हैं, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब एक बार में आप 1 लाख रुपया LIC का उस स्कीम में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो 4 साल बाद आपको कैसा रिटर्न मिलेगा। आप स्क्रीन में देख सकते हैं 1 लाख रुपीस आप इन्वेस्ट कर दिए हैं और 4 साल के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दिए हैं और 4 साल बाद जो रिटर्न आपको मिलेगा वो है 1,35,000 रुपीज़। मतलब 1 लाख आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, जमा अमाउंट और जो रिटर्न 1,35,000। मतलब टोटल कॉर्पस जो आपका बनेगा टैक्स डिडक्शन होने का बाद, टैक्स कट जाने के बाद, वो है 2,17,000 रुपीज़। मतलब 4 साल में पैसा डबल से भी ज़्यादा बना दिया है LIC का एक फंड। जी हाँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ LIC स्मॉल कैप फंड का बारे में। स्मॉल कैप फंड इंडिया का जो छोटा कंपनी होता है वो कंपनी में पैसा लगा के चलता है। हालांकि ये फंड में रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि छोटा कंपनी है, ये कंपनी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, रिटर्न जैसा बना के देता है, ऐसा जब मार्केट करेक्शन होता है तब ये फंड बहुत ज़्यादा गिरता भी है। 2022 में ये फंड 35% तक गिर चुका था। फिर वापस से मार्केट रिकवर किया और फंड भी रिकवर किया और अच्छा रिटर्न बना के दिया। तो ये फंड एक बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप LIC AMC से किसी फंड को सिलेक्ट करना चाहते हैं। चलिए बेसिक डिटेल्स का तरफ बढ़ते हैं। अगर बेसिक डिटेल्स देखें, 2017 में ये फंड लॉन्च हुआ था तो ये फंड ज़्यादा पुराना नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सालों से मार्केट में अवेलेबल है। तो बेंचमार्क देख सकते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। सिंस लॉन्च रिटर्न जो बना के दिया है, मतलब ये फंड जब से लॉन्च हुआ था तब से अब तक जो रिटर्न बना के दिया है 15.37%। तो ये रिटर्न हालांकि उतना हाई नहीं है, फिर भी इसे आप ख़राब भी नहीं कह सकते। और एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं 0.97% का है, तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है। एक्सपेंस रेशियो अगर 0.70 का कम होता है तो अच्छा माना जा सकता है, लेकिन LIC का स्मॉल कैप फंड में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है। फंड साइज देख सकते हैं 491 करोड़। तो AUM साइज भी थोड़ा कम है, लेकिन जैसे ये फंड मार्केट में और भी टाइम बिताएगा AUM साइज आपको हाई देखने को मिलेगा। तो ये कंसर्न का बात फिलहाल तो नहीं है।
चलिए मार्केट कैप एलोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो एलआईसी का जो स्मॉल कैप फंड है जायंट कैप और लार्ज कैप में थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया है। मतलब इंडिया का जो बड़ा बड़ा कंपनी है उसमें थोड़ा एक्सपोजर लिया है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है। मिड कैप में 44% का एक्सपोजर लिया है। तो मिड कैप मतलब जायंट कैप से छोटा जो कंपनी, मिड साइज जो कंपनी होता है, उस कंपनी में 44% का एक्सपोजर लिया है। और जो स्मॉल कैप में है, स्मॉल कैप में 50% का एक्सपोजर लिया है। मतलब छोटा जो कंपनी होता है, छोटा कंपनी में 50% का एक्सपोजर लिया है। तो मार्केट कैप एलोकेशन वाइज ये फंड बहुत ही एग्रेसिव फंड है और अच्छा मार्केट कैप एलोकेशन है। अब चलिए सेक्टर एलोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, मेटल माइनिंग, टेक्सटाइल, कंज्यूमर स्टेपल, ये सब सेक्टर में ये फंड पैसा लगा के चलता है और अच्छा रिटर्न जनरेट करता है। अब चलिए रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है एलआईसी का स्मॉल कैप फंड। अगर देखें 1 ईयर रिटर्न 4.76% का, तो 1 ईयर में रिटर्न कम है। 1 ईयर में हर एक स्मॉल कैप फंड का रिटर्न कम है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में भारी गिरावट देखने को मिला है रिसेंट टाइम में। तो 1 ईयर में अगर देखें स्मॉल कैप कैटेगरी का जो बाकी टॉप परफॉर्मिंग फंड है, जैसे निपॉन हो गया, टाटा हो गया या फिर क्वांट हो गया, सभी फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न कम दिया है। तो एलआईसी का जो अगर 1 ईयर का डाटा देखें तो 1 ईयर में रिटर्न खराब नहीं दिया है, पॉजिटिव में रिटर्न है, 4.76% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर टाइम होराइजन में 17.26% का रिटर्न दिया है। तो 17% का रिटर्न खराब नहीं होता, अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर टाइम होराइजन में 24.38% का रिटर्न बना के दिया है। तो 5 ईयर टाइम होराइजन में अच्छा रिटर्न बना के दिया है ये फंड। अब चलिए रिस्क रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। कैसा रिस्क है ये फंड में। अगर रिस्क देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन लो है कैटेगरी एवरेज से। तो स्टैंडर्ड डिविएशन लो है मतलब फंड इतना वॉलेटाइल नहीं है। बीटा भी कम है, 0.81 का बीटा है, तो फंड ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है और रिस्क उतना लेके नहीं चलते हैं फंड। हालांकि स्मॉल कैप फंड में रिस्क है। स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड मार्केट जब करेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा गिरता है। तो स्मॉल कैप फंड में रिस्क है। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम होता है। अगर मार्केट को आप टाइम देंगे, फंड में आप बने रहेंगे, तब जाके आप रिटर्न बना पाएंगे। तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क बन सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है, ज़्यादा टाइम चाहिए। 7 ईयर्स, 10 ईयर, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स तक अगर टाइम आप दे सकते हैं तो स्मॉल कैप फंड आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के देगा और आपको करोड़पति बना देगा। शार्प रेशियो, ट्रेंड रेशियो भी ठीक ठाक है। कैटेगरी एवरेज से अगर कंपेयर करें तो अच्छा है। जेसन अल्फा देखिए कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, 4.61 का अल्फा है। मतलब ये फंड बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। मीन रिटर्न मतलब मंथली एवरेज रिटर्न भी कैटेगरी से बेहतर है। अगर रिस्क रेशियो देखें तो ये फंड खराब नहीं है, अच्छा फंड है, अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके दिया है और रिस्क भी उतना ज़्यादा हाई नहीं है। हालांकि स्मॉल कैप फंड है, रिस्क हाई होता है, फिर भी अगर कंपेयर करें तो रिस्क उतना हाई नहीं है। चलिए अब कंपेयर करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के बाकी सब टॉप परफॉर्मिंग फंड के साथ पिछले 1 ईयर का रिटर्न कैसा रहा है। अगर 1 ईयर का डाटा देखें तो एलआईसी एमएफ स्मॉल कैप फंड ने 4.76% का रिटर्न दिया है और टाटा स्मॉल कैप फंड जो बेहतरीन स्मॉल कैप फंड है, बहुत पॉपुलर स्मॉल कैप फंड है, वो फंड 5% का रिटर्न दिया है। तो ज़्यादा पीछे नहीं है एलआईसी का स्मॉल कैप फंड टाटा स्मॉल कैप से पिछले 1 ईयर में। निपॉन ने बहुत ही ख़राब रिटर्न दिया है, 2.34% का रिटर्न दिया है। तो निपॉन जो फंड है, एक फंड का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। एलआईसी का फंड निपॉन को बीट किया है अच्छे मार्जिन से। क्वांट का जो रिटर्न देखे -6.17% का रिटर्न दिया है, तो बहुत ही पीछे है। एलआईसी का स्मॉल कैप फंड बहुत ही बड़े मार्जिन से क्वांट स्मॉल कैप फंड को बीट किया है पिछले 1 ईयर टाइम होराइजन में। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड 8% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड एलआईसी स्मॉल कैप फंड से आगे है। तो पिछले 1 ईयर का डाटा अगर कंपेयर करके आप देखेंगे तो एलआईसी का स्मॉल कैप फंड उतना खराब परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो क्या आपको ये फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, अगर आप एलआईसी का
किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन मार्केट में बहुत सारे स्मॉल कैप फंड है और बहुत अच्छा स्मॉल कैप फंड है, बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, आप पिक कर सकते हैं। लेकिन आप अगर LIC का फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो LIC स्मॉल कैप फंड का साथ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको एक बात ख्याल रखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जो स्मॉल कैप फंड होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ये फंड होता है। अगर लॉन्ग टाइम ये फंड में आप बने रहेंगे तो बहुत अच्छा आप रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। आपका फेवरेट स्मॉल कैप फंड क्या है और आपका पोर्टफोलियो में क्या क्या स्मॉल कैप फंड है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मनी माइंडसेट।